हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। काफ़ी सारे बच्चों का जो बिगिनर होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर किसी भी स्पेसिफिक फील्ड टैग की, जैसे वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एआई वगैरह, टेक की जितनी भी फील्डें होती हैं जिसमें प्रोग्रामिंग है, बच्चे जब उसको स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिनों बाद या कुछ टॉपिक सीखने के बाद बहुत सारे बच्चे क्वाइट कर लेते हैं उस काम को सीखना, या फिर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या करें, किस तरह से करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा। काफ़ी सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के वहीं पे उलझे हुए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे वाइंड अप करें, कैसे इसको समझें। और फिर अगर कोई मुश्किल से सीख जाता है देन उसे नहीं पता कि वो जो मैंने सीखा है उसे प्रैक्टिकली कैसे मैं अप्लाई करूँ, कहाँ पे अप्लाई करूँ, या फिर अगर मैंने अप्लाई कर लिया है तो फिर मैं खुद को जॉब के लिए कैसे तैयार करूँ, कब मैं खुद को कॉन्फिडेंट फील करूं कि हाँ मैं अब जॉब के लिए तैयार हूं, या फिर जो मैंने सीखा है हाँ मैं इस बेस पे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तैयार हूं। मैं आज इन सारी बातों को डिस्कस करने वाला हूं। मैं भी, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए, लेकिन जितना मैंने फेस किया है एज अ बिगिनर, जो मैं करता आया था, जो मैंने गलतियां की हैं, फिर उसके बाद जिस तरह से मैंने ओवरकम किया है, वो सारी बातें आपको शेयर करूंगा मैं। और जिस तरह से मुझे सक्सेस मिली है इन सारे कामों के अंदर, वो सारी बातें, सारे स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, स्टार्ट करते हैं इस बात से कि प्रोग्रामिंग सीख कौन सकता है। कोडिंग जो है ना, या टैग की प्रोग्रामिंग वाली फील्ड कौन कर सकता है। क्या सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने शुरू में सोचा होता है, या फिर वही कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक वाला है, या फिर वही कर सकते हैं जिनको लगता है कि प्रोग्रामिंग मेरी फील्ड है, मैं कर सकता हूँ इसमें। देखो, अगर देखा जाए तो इसमें इंटेलिजेंस का इशू है ही नहीं। इंटेलिजेंस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो और आपका दिमाग किस में ऑलरेडी फंसा हुआ है, इसमें कुछ है ही नहीं। इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है, आपकी विलिंग एक अलग चीज़ है। सबसे पहले तो आप ये देखो, क्या आप वाकई में सीखना चाहते हो ये चीज़, क्या आपका इंटरेस्ट है, या फिर इंटरेस्ट होने का रीज़न भी है कोई। अगर आपके पास वो रीज़न है, अगर आपके पास वो दिलचस्पी है, देन आप स्टार्ट कर सकते हो। इस पर कोई डिपेंड नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सी फील्ड से आ रहे हो, वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम मेडिकल, वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम बिजनेस साइड, या फिर आपका जो भी है। इसमें मैथमेटिक्स शुरुआत में या स्टार्ट करने के लिए लाजमी नहीं है। आपको पता नहीं क्यों लगता है ऐसा कि भाई मैंने मैथमेटिक्स सीखी नहीं है, मुझे बेसिक सी मैथमेटिक्स नहीं आती। इसके अंदर मैथमेटिक है, कोडिंग के अंदर मैथमेटिक है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक के बगैर आप इसको कर लोगे, नहीं, मैथमेटिक ज़रूर है। लेकिन थ्रू आउट लर्निंग आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आपको बेसिक मैथमेटिक का भी पता लग जाता है, करते करते सब कुछ पता लग जाता है। तो सबसे पहली बात, आप तो ये सोचो ही नहीं कि आपका मैथमेटिक वाला बैकग्राउंड नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप मेडिकल के हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में हो लेकिन आपको मैथमेटिक नहीं आती, आप कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, नहीं, आप कर सकते हो। सबसे पहले आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने ऑलरेडी मेंटेलिटी बना ली है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, या फिर ये मेरे टाइप की फील्ड नहीं है, देन आप क्या ही करोगे उसके अंदर जाके। किसी ने फोर्स कर दिया स्टार्ट करो, आपने कर दिया, लेकिन आपका दिल नहीं लग रहा, आप चाह ही नहीं रहे हो इसके अंदर मेहनत करना, तो फिर वो जो आप उसके ऊपर टाइम दोगे ना, वो ज़ाया हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर करो कि आप वाकई में खुद से चाहते भी हो या नहीं। कि भाई आप फील्ड का सोचो, आप अपने बैकग्राउंड का सोचो, इन सब चीज़ों को साइड में रखो। आप खुद से पूछो, आप खुद देखो कि आपका इंटरेस्ट इस साइड है भी या नहीं, आप चाहते हो या नहीं, और चाहने का रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये है, जब बच्चा स्टार्ट करता है, देखो आप ऐसी फील्ड में आ रहे हो, सपोज करो आपने कभी ज़िंदगी में जिसको टच ही नहीं किया, आपने कभी तसव्वुर नहीं किया, आपको कभी उस चीज़ का ख्वाब भी नहीं आया है, एंड देन आप उसको स्टार्ट करते हो और ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि जल्दी और बड़ी आसानी से मैं इसे सीख लूँगा। यार ऐसे कैसे? नहीं ना, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, आप दुनिया के अंदर भी आए हो ना, आपने बहुत सारी चीज़ें फेस करी होंगी, आप पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे होगे, आपने वो करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो उतना जल्दी या उतने आपके हिसाब से वो नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं होता ना, आपको पता है। देन आप कैसे सोच रहे हो कि मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहा हूँ और मैंने सोचा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कवर कर लूँगा, ये जो लैंग्वेज मैंने चूज़ करी है वो मुझे समझ में आ जाएगी।
आप एक्सप्लोर करते हो पहले अपने आप को क्लियर करने के लिए। देखो डायरेक्ट लर्निंग वो करता है जिसे पता होता है ऑलरेडी सारी चीज़ों का। अब आप वो बच्चे हो जिसने प्रोग्रामिंग तक का नाम नहीं सुना, आपको ये भी नहीं पता प्रोग्रामिंग के पी का मतलब क्या है, कंप्यूटर की सी का मतलब क्या है, कीबोर्ड पे हाथ कैसे रखते हैं। अब आप अगर प्रोग्रामिंग में आए हो तो थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना होगा ना। अब क्यों ऐसा मतलब फील कर रहे हो कि भाई मैं 1 महीने के अंदर 1 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें सीख जाऊंगा? नहीं, आपको सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए और आपके अंदर डेडिकेशन होना लाजमी है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखने से पहले ये 2 चीज़ें अपने अंदर लाओ। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर, अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो, ये चीज़ें आपके अंदर होना लाजमी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, जब आपके अंदर ये चीज़ें होती हैं देन आप लैंग्वेज पिक करते हो। अब सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं, मैं कौन सी पिक करूं? अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पिक करने का आसान तरीका ये है कि आप ये देखो कि आप किस फील्ड के अंदर काम करना चाह रहे हो। क्या आप वेबसाइट्स बनाना चाह रहे हो, क्या आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो, या फिर आप लैपटॉप की एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो, या आप आईफोन की एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो, या फिर आप बड़ी कंपनीज जैसे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो, या फिर आप एआई पे काम करना चाह रहे हो, एआई डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हो, आप सब चाह रहे हो कि मैं एआई जैसी चीज़ें बनाऊं, या फिर आप क्या चाह रहे हो, किस फील्ड की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। आप ये समझो कि साइबर सिक्योरिटी, आप हैकिंग वगैरह का कुछ सोच रहे हो इस तरह से, आपको किस में इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हो, इन सब चीज़ों को सोच के फिर उनके हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप चूज़ करते हो। जैसे आपने वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट आपने सोचा हुआ है कि मैं वेब डेवलपमेंट सीखूं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी आती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो देन वेब डेवलपमेंट आपके लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि यहाँ से आपका ना थोड़ा थोड़ा बेस, आपकी पहली सीढ़ी होती है। इसके अंदर एक लैंग्वेज है HTML CSS, ये आपका बहुत अच्छा और तगड़ा बेस बनाती है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इतना लॉजिकल काम नहीं होता, आप कोड करना सीख रहे होते हो देन आप आहिस्ता आहिस्ता काम कर लेते हो। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा वेब एप्लीकेशन की तरफ जाओ, डिपेंड करता है आप पे, आप किस फील्ड के अंदर जा रहे हो। फिर अगर आप मोबाइल ऐप की तरफ जा रहे हो, आप जावा चूज़ कर सकते हो, आप फ्लटर चूज़ कर सकते हो, आप कॉटलिन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वेब एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हो देन आपको HTML CSS तो पढ़ना ही है, फिर आप जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। अब वेब एप्लीकेशंस में भी अलग अलग स्टैक होते हैं, जैसे आप सिर्फ जावा स्क्रिप्ट को लेके फ्रंट एंड और बैक एंड बनाना चाह रहे हो देन आपको जावा स्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट जेएस, आपको नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी ये सीखना पड़ता है। या फिर आप चाह रहे हो कि मैं फ्रंट एंड के अंदर कुछ और सीखूं और बैक एंड के अंदर PHP पे काम करूं या पाइथन पे काम करूं, तो आपको उस तरह से थोड़ी रिसर्च आपको करनी होगी कि इस फील्ड के अंदर कौन सी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाह रहे हो। ये बात आपको समझ में आ गई। या फिर आप iOS की एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हो तो आपको स्विफ्ट लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, या फिर देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी फील्ड किस तरह से आपको चूज़ करनी है। समझ आ गई बात? चूज़ करने के बाद आपने एक लैंग्वेज चूज़ कर ली, अब कैसे डिसाइड करें कि इसी लैंग्वेज के ऊपर मुझे काम करना है अगले 6 महीने तक। आप उस लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करो। देखो ये चीज़ एक तरफ निकाल दो, स्कोप वाली बात जो आपके दिमाग में पता नहीं किसने घुसेड़ दी है ना, ये स्कोप वाली बात अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। हर लैंग्वेज का स्कोप है, हर लैंग्वेज का। अच्छा डेवलपर किसी भी लैंग्वेज का बेरोजगार नहीं है, सिवाय उसके जिसे सिर्फ बातें करनी आती हैं, ठीक है। जो सिर्फ बातें करता है, जिसे काम करना नहीं आता, जिसने कभी अच्छे से काम नहीं किया है, वो यही कहेगा जॉब में, मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड नहीं है, ये सारी बातें वही करते हैं। जिनको काम करना आता है, जिनको रिसर्च करनी आती है, वो ऐसी बातें नहीं करते, वो अपना काम ढूंढ लेते हैं। तो आप स्कोप को एक साइड रख लो, आप पहले काम करना स्टार्ट करो। काम करने से पहले आप ये सोच रहे हो मुझे जॉब मिलेगी, ये मार्केट में डिमांड नहीं है, यार ये सारी चीज़ें एक साइड, आप अपने लर्निंग पे फोकस करो। आप पहले सीख तो लो। या फिर आप ये सोच रहे हो अगर मैं सीख लूंगा तो मुझे जॉब नहीं मिली, भाई अगर आप सीख गए ना और अगर आप उतने काबिल हो गए देन कंपनीज खुद ही आपको ढूंढ लेंगी। लिंक्डइन के ऊपर कभी जाओ, आपको हज़ारों जॉब मिल जाएंगी एक एक लैंग्वेज की, जिसको लोग कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो गई हैं। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। एआई ने किसी को रिप्लेस नहीं करा सिवाय उन कंपनीज के जो हाईली इफिशिएंट एआई यूज़ कर रही हैं, या फिर उनका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा वो है ना, यकीन है कि भाई हमारा प्रॉपर है कि हम डेवलपर के बगैर काम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एआई पे रिलाई नहीं करती, भाई डेवलपर्स उनका काम चला रहे हैं अच्छे तरीके से, उनका काम सही चल रहा है तो वो डेवलपर ही हायर कर रहे हैं, ठीक है। एआई को डेवलपर को रिप्लेस करने थोड़ी ना आया, उनको हेल्प कराने के लिए आया, उनको असिस्ट करने के लिए आया। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको समझनी होंगी, ठीक है ना। स्कोप को, डिमांड को, ये एआई वाली चीज़ को एक साइड रख के आप लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करो सबसे पहले।
स्टार्ट आपने कर लिया, देन आपको उस लैंग्वेज का बेसिक सीखना होता है, बेसिक सीखना होता है। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, देखो अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हो देन आपको इतना तो पता होगा, प्रोग्रामिंग की कोर कॉन्सेप्ट्स के अंदर वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको शुरू में सीखनी चाहिए प्रोजेक्ट्स या इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने से पहले। देखो अगर आप सिर्फ वेरिएबल को सीखोगे और डायरेक्ट आप जंप करोगे कि मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करूं, लेकिन उससे पहले आपको ये क्लियर करना है क्या आपने वेरिएबल को अच्छे तरीके से समझा है, क्या आपको ये पता है वाकई में वेरिएबल किस तरह से काम करता है, वेरिएबल और मेमोरी का रिलेशन क्या है। वेरिएबल के बारे में पहले आप बेसिक सीखते हो, देन आप उसके बारे में डीप जाते हो, आपको A to Z उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। बच्चे गलती ही यही करते हैं छोटे छोटे से, और इतने इतने से कॉन्सेप्ट लेके दिमाग में आगे प्रोजेक्ट करने शुरू हो जाते हैं, उनसे फिर होता नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट का डिटेल में माइंड तो अपना क्लियर करो ना कि उस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। वेरिएबल का सिर्फ बच्चों को इतना ही पता है कि वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डेटा, लेकिन भाई वो असल का कंटेनर नहीं है, वो रेफरेंस वगैरह, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप एक एक चीज़ के अंदर डीप जाओ, अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। जब आपको लगे ना कि ये जो वो कॉन्सेप्ट है जो अगर कोई भी मुझसे पूछेगा ना हर एस्पेक्ट से मैं उसको बता दूंगा। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं जो आपको A to Z अच्छे तरीके से, जब तक आपको लग नहीं जाता कि मुझे इसके अंदर 100% यकीन है, मुझे इसका पूरा कॉन्सेप्ट अब आ चुका है, मैं किसी को एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, मैं खुद से इसका कोड लिख भी सकता हूँ, देन आप क्या करो, उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आप कुछ असाइनमेंट्स करो, कुछ टास्क करो या छोटा सा प्रोजेक्ट करो। बिना उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे आप डायरेक्ट टास्क पे जंप मत करो, नहीं होगा आपसे, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको लगेगा ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही। आपके स्टेप्स ही गलत है ना, आपकी स्ट्रेटेजी ही गलत है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा अगर सीखने का, काम करने का थोड़ा तरीका चेंज करोगे ना, हर चीज़ आपको अच्छी और आसान लगेगी। लेकिन खुद ही उसको कॉम्प्लिकेट बनाते जा रहे हो, फिर आपको ये फील होता है कि मुझे ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही। बात समझ में आई? एट द एंड पॉइंट यही है कि प्रोग्रामिंग आपको खुद चूज करनी है, कौन सी लैंग्वेज पे आप काम करना चाह रहे हो, और उसको चूज करने के बाद आपको कौन से कॉन्सेप्ट किस तरह से समझने हैं। जब आप सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओ फिर उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो। थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो प्रोग्रामिंग जो सीखी जाती है ना उसका एक ढंग होता है। क्या होता है? प्रोग्रामिंग सीखने का ढंग होता है, तरीका होता है। एक बच्चे क्या करते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग यूट्यूब से सीख रहे हो देन आप क्या करते हो कि कंटिन्यूअसली उस ट्यूटोरियल को देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, और वो जो पढ़ा रहा है ना वो रियल नहीं पढ़ा रहा, उसको वीडियो बनाने से पहले उसने प्लान किया हुआ है, मुझे ये चीज़ें पढ़ानी है, और पढ़ाने से पहले वो हज़ारों मरतबा प्रैक्टिस करके फिर आपको वो पढ़ाता है। फिर वहाँ पे जब गलती नहीं होती वो बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा होता है, उसको ऐसे नहीं है कि एरर नहीं आते। जब वो वीडियो बनाने से पहले प्लानिंग करता है ना, मुझे ये वीडियो बनानी है, इस टॉपिक को पढ़ाना है, फिर वो बहुत सारे एरर फेस करके, गलतियां निकाल के, ये कॉन्सेप्ट साइड में करके फिर आपको पढ़ाता है। और जब आप उसको देखते हो कि हाँ यार कितना इजीली इसमें एक भी गलती नहीं हो रही, ये प्रॉपर तरीके से पढ़ाता जा रहा है, यार भी तो बिल्कुल आसान है, ये तो मैं भी कर लूँगा, देखते जाते हो आपको लगता है कि भाई बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 4 घंटे का पूरा ट्यूटोरियल आपने देख के फिर जब उसको बंद करके खुद की फाइल खोली तो आपको ब्लैंक ब्लैंक दिखाई दे रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा कि यार था क्या, करूं कैसे, होगा कैसे। ऐसे नहीं होता। आप अगर ट्यूटोरियल देख रहे हो, मैं आपको बताता हूं, मैंने रिएक्ट जेएस का 19 आवर का एक यूट्यूब का कोर्स देखा था जिसको मैंने 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करा था, जिसके अंदर मैंने रिएक्ट जेएस भी सीखी थी, रिडक्स भी सीखा था, और रिएक्ट जेएस के अलग से जो भी अलग अलग टूल्स है जैसे आइकन्स को यूज़ करना, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करना, फिर उसके बाद जो है ना टेलविन को यूज़ करना, वो सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर मिला के मैंने 1.5 साल लगाया प्रॉपर तरीके से, तब जाके मेरी उसके अंदर कुछ एक्सपर्टीज़ बिल्ट हुई। तो आप काम करने से पहले ये समझो कि आपको पढ़ना कैसे है। आप अगर यूट्यूब से सीख रहे हो देन उस यूट्यूब के अंदर ना टाइम स्टैम्प्स होते हैं या फिर टॉपिक वाइज वो चीज़ें करा रहा होता है। आपने वेरिएबल को अच्छे से पढ़ लिया, उसने जो पढ़ाया आपने पढ़ लिया, उसके नोट्स आपने बना लिए, देन उसको पढ़ो, क्या आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए जो उसने पढ़ाए थे? जब आपको वो समझ में आ गए देन आप क्या करो, जिस लैंग्वेज के टॉपिक आप सीख रहे हो इंटरनेट पे जाके उस लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ो, क्योंकि जिस वेरिएबल के बारे में उस ट्यूटोरियल वाले ने बताया है क्या पता उसके बारे में और मजीद आपको इंफॉर्मेशन मिले उस डॉक्यूमेंटेशन पे या किसी वेबसाइट पे।
मैं जब अपने कोर्सेज करता था ना, एक कोर्स को मैं मल्टीपल जगहों से, जैसे मैंने कोर्सेरा से वेब डेवलपमेंट बहुत दफ़ा सीखी है, IBM का कोर्स किया है, मेटा का कोर्स किया है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने IDX के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, मैंने उस पर यूडीमी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा मत्था मारा है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस मैंने इतनी एक्सप्लोर करी हैं, हत्ता कि मेरे पास बुक्स हैं, प्रोग्रामिंग के बुक्स हैं, मतलब इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने अलग अलग जगहों से पढ़े हैं, तब जाके पता लगता है कि असल में इस कॉन्सेप्ट की कहानी क्या है। तभी तो मैं आपको पढ़ा पाता हूँ, एक चीज़ के बारे में बता सकता हूँ हर एस्पेक्ट से। वरना अगर मुझे क्लियर नहीं होगा, मुझे हर एस्पेक्ट से उस बारे में पता नहीं होगा, तो मैं सामने वाले को कैसे पढ़ाऊँगा, खुद कैसे उसको समझूंगा। आपको कॉन्सेप्ट्स एक जगह से नहीं, हज़ारों जगहों से कंप्लीट करना होता है यार। सीखना है ना, सिंसियर बन के सीखो, टाइम लेके आओ। आप ये समझ रहे हो एक हफ्ते के अंदर मुझे कंप्लीट करना, नहीं होगा। खुद के साथ मजाक कर रहे हो आप, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और अपने इमोशंस को भी, मतलब पता नहीं क्या सोच के बैठे हो एक हफ्ते के अंदर सब कुछ हो जाएगा। नहीं होता भाई। एक हफ्ते के अंदर तो आपका एक टॉपिक होता है क्लियरली। क्यों? आप एक टॉपिक पढ़ते हो, उसको 3-3 घंटे आप रोजाना प्रैक्टिस करते हो। आपने वेरिएबल पढ़ा, उस वेरिएबल को समझा, अच्छे तरीके से देखा, उसका कोड आपने समझा, फिर जाके खुद देखो क्या वही कोड आप कर पा रहे हो, क्या उसका फ्लो आप समझ पा रहे हो, क्या वो जो कर रहा है वो आप समझ पा रहे हो। सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। देन आपको और कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एक असाइनमेंट वगैरह करनी होती है। पढ़ना आपको 30 मिनट होता है या फिर आपको 20 मिनट होता है, प्रैक्टिस आपको 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की करनी होगी। अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं करोगे एज अ बिगिनर, आपको मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये एक हार्श ट्रुथ है। जो बच्चा समझ गया वो सुलझ गया, जो बच्चा ना समझा वो उलझ गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये तरीका होता है इस प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का। हाँ, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते सीखते आपको लग रहा है कि ये प्रोग्रामिंग मुझे नहीं समझ में आ रही, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर करने का मतलब है थोड़ा थोड़ा आप देखो कि क्या आपको वाकई में जावा नहीं समझ में आ रही, क्या आपको वाकई में PHP का सिंटैक्स नहीं समझ में आ रहा। हालांकि कॉन्सेप्ट सब प्रोग्रामिंग के एक ही है, सिंटैक्स का फर्क है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हर में चेंज होते हैं। सीखने वाला एक सीख सकता है, लेकिन फिर भी आप एक्सप्लोर कर लो, उसके बाद आप डिसाइड कर लो आप किस में जाना है आपने अच्छे तरीके से। समझ में आया? ठीक है, कि किस तरह से प्रोग्रामिंग को सीखना है। फिर उसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें कर लो, 6-7 महीने लगा कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे तरीके से सीख लो, देन आपको क्या करना होता है कि प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। देखो, जब आप खुद से सीख रहे होते हो ना, वो सिर्फ आपकी लर्निंग होती है। जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो या जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत काम आता है और आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का प्रोजेक्ट्स देख देख के बनाओ, नहीं। आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको खुद से सॉल्व करने की, उसको खुद से किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने का सोचो, और ये सोचो कि इन कॉन्सेप्ट्स को मैं इस प्रोजेक्ट पे या इस चीज़ को बनाने पे अप्लाई करूँगा तो कैसे करूँगा। देखो, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप 100% खुद से बनाओगे, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं देखोगे, ऐसा नहीं होता। बिगिनर तो जाहिर सी बात है हेल्प लेगा ना, उसे थोड़ी ना पता है कि बड़ी एप्लीकेशंस पे कैसे बनती हैं। आप सिर्फ बनाना स्टार्ट करो, जहाँ जहाँ पे स्ट्रक हो जाओ वहाँ वहाँ पे गूगल करो। ऐसे करते जाओगे, प्रॉब्लम फेस होंगे, उसको सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम फेस होंगे, उसको सॉल्व करोगे, ऐसे ही आपकी लर्निंग होगी। 90% लर्निंग आपकी प्रोजेक्ट से होती है, ना कि ट्यूटोरियल से। ये बात क्लियरली अपने दिमाग में रख दो। अगर आप सिर्फ ट्यूटोरियल देख के इंटर्नशिप लेना चाह रहे हो, आपको नहीं मिलेगी, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे। ट्यूटोरियल देखना और प्रोजेक्ट्स को करना अलग अलग चीज़ें हैं। ट्यूटोरियल से आपको चीज़ों का पता लगता है, प्रोजेक्ट से आपको पता लगता है कि वो चीज़ें काम कैसे करती हैं, इंप्लीमेंट कैसे करनी है उसे। प्रोजेक्ट्स लाजमी है, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो आपको लगे कि हाँ हैवी टाइप के, इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब प्रोजेक्ट्स कैसे करने चाहिए, कौन से करने चाहिए, इसकी आप रिसर्च खुद से कर सकते हो। जब आप ये चीज़ें कर लो, देन जो है ना, आप अपनी CV तगड़ी बनाओ, फिर उसके बाद आप कहीं पे अप्लाई करो, एंड आई गारंटी अगर आप ये स्टेप्स अच्छे तरीके से करते हो, आपको अच्छी जॉब और अच्छे तरीके से मिल जाएगी। थ्रू आउट आपको लर्निंग सारी चीज़ें खुद भी समझ में आ जाती हैं कि यार इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें इस तरह से करना है, इसमें उस तरह से करना है। समझ में आया? आई थिंक ये बहस यहीं पे रोक देनी चाहिए, क्योंकि इसका फाइनल पॉइंट यही है कि थोड़ा समझ के, सुलझ के और अच्छे तरीके से आपको काम करना स्टार्ट करना होगा। फील्ड आपकी कोई भी है, बैकग्राउंड आपका कोई भी है, लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर रहे हो, कर सकते हो आप, बस अच्छा और सही तरीका आपको अप्लाई करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।